50 शो पे एंटरटेनमेंट तो भूल ही जाओ, लेकिन बेकार चीजें हमेशा हो रही है। कभी कोई रेसिस्ट बना फिर रहा है, कभी कोई किसी के तरक्की से जल रहा है, कभी कोई किसी को मारने ही तुल जा रहा है। इंडिया का ये पहला बिगेस्ट रियलिटी शो है जिसमें इतनी बेकार चीजें हो रही हैं, जो इतना रैंडमली एडिटेड लगता है। मतलब लगता ही नहीं किसी ने मन से बनाया है इस शो को। फन एलिमेंट ज्यादा रखते, अच्छे लोगों, एंटरटेनिंग लोगों को बुलाते, जैसे मनीषा रानी है, जैसे फैजू हो गया, शिव हो गया, इनके जैसे लोगों को बुलाया होता जो हार्मलेस है, जो सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। भाई एल्विश के सारे दोस्तों को बुला दिया, इससे अच्छा एल्विश को बुला देते। उसके नाम से जब टीआरपी ले ही रहे हो तो एल्विश को ही बुला देते। बाकी शोज का मैंने देखा है, जो जो चीजें वो लोग बीप मारते हैं ना और हटा देते हैं, वो सब ये लोग डाल रहे हैं। कोई किसी बाहर वाले का नाम लेता है तो उसका नाम बीप कर देते हैं, किसी और शो का नाम लेता है तो वो बीप कर देते हैं। लेकिन इस शो में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और एल्विश अपने बाकी सारे दोस्तों से तो बहुत ज्यादा डिजर्विंग और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। एल्विश यादव जो पहले था और अभी है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है भाई। नाउ ही नोज हाउ टू डील विद पीपल, नाउ ही टॉक्स रिस्पेक्टफुली। लेकिन उसके दोस्त जो एंटरटेनिंग का ई भी नहीं है, जो बाहर एल्विश की चमचागिरी करते थे और शो में आके रजत की चमचागिरी कर रहे हैं, उन लोगों को क्यों ला दिया यार। और ये प्रिंस, मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रिंस को समझ आ गया है मेरा उतना हाइप नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा एल्विश को पोक करता रहूंगा। और वो हर दिन सोते उठते जैसे लोग भगवान का नाम लेते हैं, वैसे वो एल्विश का नाम ले रहा है। आई रियली एंजॉयड वॉचिंग प्रिंसेस गेम प्ले, जब वो रोडीज में, बिग बॉस में, जहां भी जाता था, और जैसे उसने एक स्ट्रीक बनाया है शो जीतने का, वो पार्ट उसको बहुत सही है। लेकिन वो सिर्फ उतना ही करता बोलता जिसमें वो माहिर है, तो ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे वो उस दिन बात कर रहा था भव्या से कि मैंने 5 शोज करे, 5 जीता हूँ, ये मेरा फ्लेक्स है, वो उसका कॉन्फिडेंस दिख रहा था। दिस एक्चुअली सूट्स ऑन प्रिंस। लेकिन इनसिक्योर होके ऐसी बातें करना कि ये लोग जब से इंडस्ट्री में आए हैं इंडस्ट्री गंदा हो गया है। और खानजादी, उसको मैं अच्छा समझती थी, बिना मतलब कि उसने जो कमेंट पास किया है नेहल की बॉडी पे और उसके सरनेम का भी जो मजाक उड़ाया है उसने और बेबिका ने मिलके, कल मेरे को पता चला कि लोग क्यों बेबिका को नापसंद करते हैं। यू ऑल वर राइट। वो भी रियलिटी शो भाई इंडस्ट्री में नहीं है वो, मतलब जब से ट्यूब है वो, जब से इंडस्ट्री में खुलाया गया ना तब तक इंडस्ट्री खत्म हो बेड़ा गर्क हो गया। इन्होंने अपनी इंडस्ट्री के लोगों की वैल्यू कम कर दी है। गधे घोड़े की रेस में दौड़ा दी ना इन्होंने। उसने फैजू का नाम लिया क्या? एल्विश का नाम नहीं लिया है शायद उसने। उसका लिपसिंग से पता चल रहा है कि शायद वो फैजू का नाम ले रहा है। जब से इंडस्ट्री में खुलाया गया ना तब तक इंडस्ट्री खत्म हो गई। उसने फैजू बोला या इन चूतियों बोला? क्योंकि उसका लिपसिंक एल्विश जैसा नहीं है। ही इज ट्राइंग टू से कि कोई भी यूट्यूबर जो कि इंडस्ट्री में आ रहा है, जो कि टीवी शोज कर रहा है, रियलिटी शोज कर रहा है, वो डिजर्विंग नहीं है। क्यों? तो जितने भी टीवी आर्टिस्ट हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं, जो लोग यूट्यूब कर रहे हैं, वो लोग डिजर्विंग है। ये तो सबकी अपनी किस्मत का बात है ना यार, कि कौन कितना मेहनत कर रहा है और कितना उसको लाइफ में मिलना है, उसके हिस्से में जो है वो तो उसको मिलेगा ही। इफ एल्विश एक्टेड इन अ वे दैट वाज इनअप्रोप्रिएट, जो कि शो पे नहीं बोला जा सकता था, वैसी बातें अगर उसने बोली है, तो तुम कह सकते हो कि हाँ एल्विश इज नॉट राइट। मैंने खुद भी कई बार एल्विश के बारे में बोला है, उसके जो भी नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं, बट आई फाइनली फील दैट ही हैज चेंज्ड। वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि देखो हमारे जमाने में तो फोन वोन हुआ नहीं करता था, इन लोगों को तो फोन वोन मिल गया है, अब अपना चालू करके शुरू हो जाते हैं। तो हमारी गलती नहीं है ना। अगर आपके टाइम पे दुनिया उतनी आगे नहीं थी, वैसे फोन्स नहीं आए थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे, लोग इन्फ्लुएंसर नहीं बन रहे थे, यूट्यूब वीडियोस बना के पैसे नहीं कमा रहे थे, तो इसमें उन लोगों की क्या गलती है? उन लोगों ने भी मेहनत करा है यार। लेकिन एल्विश तो काफी सालों से डेली व्लॉग्स करता है यार, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू विल नेवर नो। सौरभ जोशी, एल्विश यादव, फ्लाइंग बीस्ट, या फिर जितने भी लोग भाई हु आर ट्राइंग टू बी सो कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब, जो लोग डेली वीडियोस डाल रहे हैं, डेली एडिट कर रहे हैं, डेली सोच रहे हैं, भाई 24 घंटे दिमाग कंटेंट में लगा रहता होगा, उन लोगों को अगर तुम बोलो कि ये लोग तो डिजर्व नहीं करते हैं टीवी शो पे आना, दैट्स नॉट फेयर। उन लोगों को उस तरीके का ही मेहनत करना पड़ता है कि भाई घर पे बैठ के ही स्ट्रीम करना है, एडिट करना है, सोचना है, लिखना है, जो भी है। तुमने एक ऐसा फील्ड चूज किया जहां पे तुमको डेली जाना होगा, ऑडिशन देना होगा, कैमरा के सामने आना होगा, लोगों से बात करना होगा, डील करना होगा। वो तुम्हारा चॉइस था, ये उनका चॉइस है। वो भी तुमको लेस हार्ड वर्किंग नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते दैट यू डोंट डिजर्व वेयर यू आर, और तुम भी उनके लिए सेम चीज नहीं बोल सकते। एक तो ये ऊपर से हर जगह ऐसे ऐसे छाती चौड़ी करके आ जाती है, किसको बोल ये क्या नाम है ये उसका सरनेम वही है। खानजादी ने कोई गाली दिया चूतिया या कुछ तो बोला होगा चू से ही,
और उस पे बेबिका ने बोला उसका सरनेम वही है। बेबिका के नाम और सरनेम का अगर कोई मजाक उड़ाए तो कैसा लगेगा उसको? अच्छा ओके, जिनका प्राइड नहीं होता है उनको शायद इस जोक पे बुरा ना लगे। नेहल टास्क्स में लड़कों से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती थी। शी इज वेरी फिट। तो छाती चौड़ी करके आ जाती थी वो, पता नहीं क्या ही मतलब था खानजादी का उस स्टेटमेंट से, बट इट वॉज वेरी मीन एंड अननेसेसरी। क्योंकि नेहल को मैंने इस शो पे नहीं देखा है किसी से भी लड़ाई करते हुए या गलत कुछ भी बोलते हुए। और बेबिका को बड़ा मजा आ रहा है, छाती चौड़ी करके आ जाती है, सुन के ताली मार रही है भाई, वो ताली मार के हंसा है उसके बॉडी के बारे में कोई ऐसा कुछ बोल दे तो रोने बैठ जाए। वो छाती चौड़ी करके आ जाती है, जिम में किया है उसने, प्लास्टिक और फिलर्स नहीं भरवाया उसने चेहरे और शरीर पे सुंदर दिखने के लिए। खानजादी task in the morning. So I think somebody she was talking to Sapna. He said, "यार मैं धूप पे काला ना हो जाऊं." So she called Sammy. Sammy said that. She said, "Sammy जो इधर आओ." तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना? इनसे तो हाँ भाई ये बहुत गंदा है ना। क्यों किया? सैमी ने नहीं रिएक्ट किया। And Sammy is there. Sammy is like, ये आप किसी और तरीके से भी बोल सकती थी। बोला ना Yeah. पर वो एक वो नहीं फालतू इसमें नहीं, बिल्कुल नहीं। सपना wouldn't even have realized she talked about racism. I don't think she didn't realize what she's doing and I don't think it's funny either. सैमी भाई बेचारा बहुत शांत है, वो चुप है बिल्कुल, किसी से कुछ नहीं बोल रहा है। और ये सब ये लोग रख भी रहे हैं और लायन पता नहीं भाई अपना आवाज बनाने में ही अपनी पूरी शक्ति निकाल दे रहा है, शायद उतने में ही उसकी टट्टी निकल जा रही है। ये नहीं कि ये सारी गलत चीजें जो हो रही है उसमें बात किया जाए, डिस्कस किया जाए, एक्शंस लिया जाए। कहां से इंटिमिडेटिंग लग रहे हो लायन? इससे अच्छा लायन की जगह कुत्ता रख देते भाई, उससे ज्यादा डर लगता। जितने सीरियस मुद्दे हो रहे हैं जहां पे मेरे को लग रहा है कि अब तो कुछ करेंगे, अब तो कुछ बोलेंगे, अब तो कोई एक्शन लिया जाएगा, कुछ नहीं, सिर्फ गेम के बारे में बात हो रही है। गेम में तुमने चीटिंग किया, मतलब ये शो वाले खुद भी चाह रहे हैं कि यहाँ पे हद से ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो और वो हो रहा है। इसीलिए ये लोग किसी का नाम बीप नहीं कर रहे हैं, शो का नाम बीप नहीं कर रहे हैं, कोई अगर किसी को गाली दे रहा है वो बीप नहीं कर रहे हैं, मारा मारी कर रहा है वो सब हटा नहीं रहे। ऐसा लग रहा है द 50 इनडायरेक्टली वायलेंस ही प्रमोट कर रहे हैं और ये सारी नेगेटिव चीजें जो वो लोग शो पे दिखा रहे हैं वही सब प्रमोट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आप लेडीज हो, रिस्पेक्ट करो। लेडीज वेडीज वाली बात नहीं है। तू ऐसे करो मतलब मैं बेवकूफ हूँ, मेरे को दिखता नहीं है। अंधी हूँ मैं, अंधी हूँ। बेवकूफ हो आप। नहीं मैं तेरे से बड़ी बेवकूफ नहीं हूँ। दिख रहे हो? हाँ तेरे से बड़ी तो नहीं हूँ। उठा के जेब में से निकाल के फेंक रहा और कह रहे मैंने क्या पी के, मैंने क्या पी के। फैज जब पहले दिन खेला था, पहला टास्क खेला था, तो मेरे को लगा था भाई शांति से क्या तगड़ा खेल गया, बहुत अच्छा खेला था उसने। उसी टाइम उसको इंजरी हो गई थी शायद और उसने वो पट्टा पहन रखा है, लेकिन ये जो हुआ वो सो अननेसेसरी। फैजू का इन सब ने इतना मजाक उड़ाया, मतलब फैजू का मजाक किसने नहीं उड़ाया है ये बोलो, लेकिन फिर भी वो बंदा इतनी शांति से, इतने रिस्पेक्टफुली रहता है, ऐसा लगता है दैट इज हिज रियल सेल्फ, जहाँ पे वो बहुत इज्जत से सबसे बात करता है। उसने आज तक किसी के बारे में कुछ गंदा नहीं बोला, किसी को तू तड़ाक नहीं किया, किसी को नीचा नहीं दिखाया, सबसे इतने प्यार से रहता है। एल्विश जो फैजू का इतना मजाक उड़ाया करता था एक टाइम पे, पंक्चर वाला और पता नहीं क्या क्या बोला है उसने फैजू को, इन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है अब लाफ्टर शेफ की वजह से। फैजू बहुत हम्बल है भाई, उसने इतना मेहनत कर रहा है, वो कहाँ टिकटॉक से टीवी शोज कर रहा है इतने सारे लगातार, बहुत कुछ उसने अचीव किया अपने लाइफ में, फिर भी वो बहुत शांत रहता है। और उसने कल भी इन लोगों को समझाया कि इतना फैला मत करो, आप लेडीज हो इसीलिए मैं रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, या फिर आप लेडीजों के गाली कैसे दे सकते हो? हैं अब तक तुम लोग यहीं अटके हो कि क्या लड़के को करना चाहिए और लड़कियों को औकात में रहना चाहिए, लड़कियां खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकती लेकिन मारामारी करने के लिए अपने टीम से एक मर्द भेज, अब तक वहीं अटके हो। कह रहे हैं कि एज शेमिंग क्यों कर रहे हो, वो एज में बड़े हैं, उनकी एज शेमिंग क्यों करो। भाई उस आदमी ने मुझे अनफेयरली शो से निकाल दिया, बुढ़े को बुढ़ा ही तो बोलूंगा, और वो लोग पूरे टाइम मेरे को बच्चा 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 कहते रहते हैं, अरे ये तो छोटा बच्चा है, अरे ये तो छोटा बच्चा है। आई एम जस्ट प्रेइंग कि वंशज की फैमिली फोटो लीक ना हो जाए जहाँ पे उसके मम्मी पापा हो और लोग उसके मम्मी पापा के बारे में ऐसी बातें ना करने लगे, क्योंकि ऐसा होता है जब तुम सेम चीजें किसी और के बारे में बोल रहे होते हो तो वो लोग तुमको सेम चीज के लिए टारगेट करते हैं। अरे ये तो छोटा बच्चा है, इसको क्या पता, तो ये भी तो बुढ़े हैं, ये बुढ़े होके क्या कर रहे हैं। ये छोटा बच्चा नहीं है, स्टॉप सेइंग दैट, बस उसकी हाइट थोड़ी कम रह गई है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है छोटा बच्चा सुनना, जैसे कि इनको बुढ़ा मत बोलो, ये बहुत साल। तो इसको खुद जिस चीज के लिए बुरा लग रहा है वो सेम तरीके से दूसरों को ट्रीट कर रहा है। हर्ट पीपल हेंस प्रूव्ड। ये बहुत साल से इंडस्ट्री में मेहनत कर रहे हैं, अरे तो मेरे लिए थोड़ी ना मेहनत कर रहे थे कि मैं रोटी खा रहा था क्या इनकी जब सीरियल वही ना, जब तुम्हारे लिए मेहनत नहीं कर रहे थे तो तुमको निकाल दिया,
भाई ये बौखला गया है, एकदम पागल हो गया है, ये हार झेल ही नहीं पा रहे कि भाई पहले दिन कैसे निकाल दिया। लेकिन लेट इट बी भाई, जब तुम वहां पे इतना रिस्पेक्टफुल होके बातें बोल के आए हो कि अरे मैंने तो आप लोगों को टीवी पे देखा है, मैं तो इंटिमिडेट हो गया, मैं तो उर्वशी जी की हेल्प कर रहा था। जब तुम ऐसी बातें मुंह पे बोल के आए हो तो पीठ पीछे भी वैसी ही बातें करो। तुमको इससे प्रॉब्लम है कि तुम आउटसाइडर थे, तुमको निकाल दिया शो से, इसीलिए इन लोगों से नहीं देखा गया कि कोई आउटसाइडर रहे इनके बीच, विच इज समवेयर ट्रू, क्योंकि अभी ये लोग वैसी ही बातें डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट थिंक एनी ऑफ देम न्यू यू। वो लोग एल्विश और फैजू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो लोग थोड़ा पॉपुलर हैं, जो लोग यूट्यूबर्स से और इंस्टाग्राम से शोज करने लगे हैं और बहुत पैसा बना रहे हैं, उन लोगों के बारे में बात हो रही थी। बट लेट्स अज्यूम कि ये टीवी स्टार्स को और बॉलीवुड एक्टर्स को, सारे ही इन्फ्लुएंसर्स और सारे ही सोशल मीडिया से पॉपुलर होने वाले लोगों से दिक्कत हो रही हो, लेट्स अज्यूम दैट, फिर भी यू वांट टू बी इंक्लूडेड इन देयर लाइफ। तुमको उस जगह पे रहना है जहां पे वो लोग हैं पहले से, तो हम्बल कौन रहेगा? वो लोग नहीं, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे लिए मेहनत नहीं करी है, तुम खुद भी यही बोल रहे हो। किसी को भी कुछ भी लाइफ में चाहिए हो तो थोड़ा हम्बल, ऐसा पीसफुल, काम रहना चाहिए। ऐसी बातें नहीं करते हैं लोग। भाई मेरे साथ गलत हुआ है, मैं अपने लिए आवाज उठा रहा हूँ, मैं ओ किसी भाई। से सपोर्ट भी नहीं मांग रहा। मैं किसी एक बड़े क्रिएटर, जितने मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मैंने किसी को भी नहीं बोला कि आप मेरे लिए आवाज उठाओ, क्योंकि मैं अपने लिए आवाज उठाऊंगा ना, क्योंकि वो मेरा हक है भाई। बुड्ढे को बुड्ढा मत बोलो। ऑल्सो ये जो फोटो है इससे बहुत लोग ले रहे हैं। इसको एक्चुअली ट्रीटमेंट की जरूरत है, ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं अभी। मे बी इट्स अनफेयर, लेकिन 50 लोग हैं वहां पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरा निकलना अनफेयर था। लेकिन एक तो तुमको आउटसाइडर जैसा ट्रीट भी नहीं होना है, और फिर तुमको ऐसी हरकतें भी करनी है शो से बाहर आते ही। इतना ही इसको बुरा लगा, इतना ही मलाल था इसको, तो ये सब उनके मुंह पे बोल के चला आता। वैसे भी शो वाले सारी बेकार चीजें रख ही रहे हैं, वो भी रख देते कि एक छोटा बच्चा है और उनको मुंह पे बेइज्जत करके चला गया। एनीवे, आई डोंट थिंक देयर्स एनी फन एलिमेंट इन दिस शो। ओनली पीपल हु आर एंटरटेनिंग, शिव, मनीषा, फैजू, कृष्णा, इन लोगों पे ज्यादा फोकस हो नहीं रहा है। और अरबाज और निक्की तो इतना लड़ रहे हैं भाई, मेरे को लग रहा है शो खत्म होते होते एक ब्रेकअप तो हो ही जाना है। और निक्की खुद से खुद की कितनी तारीफ करती है यार, इट इज फनी एक्चुअली। जब वो बोल रही होती है अपने बारे में ऐसे ऐसे, उसका एक एक्सेंट है बोलने का, वो सुन के हंसी आती है, कुछ भी बोल रही हो। इन लोगों के ड्रामा पे थोड़ा फोकस करते तो हंसी भी आती, मजा भी आता। लेकिन बाकी चीजें जो हो रही है ना, और शो भी बहुत ऐसे मतलब एब्रप्टली एडिटेड है यार। What do you all think? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।